अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 27 यानी कि सबक नंबर 27 को लेकर आया हूँ। पिछले लेसन्स की तरह इस लेसन के अंदर भी मैं आपको डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस यानी कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज और जुमले होते हैं उनको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को बगौर देखें और सुने, फिर उसके बाद में याद करके रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो उर्दू का पहला सेंटेंस है कि वह एक बहुत मीठा सेब खा रहा था, और दूसरा सेंटेंस है राशिद बिल्कुल साफ़ पढ़ता है। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट एप्पल। ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट एप्पल। वह एक बहुत मीठा सेब खा रहा था। इसको दूसरा सेंटेंस में ऐसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट एप्पल, तो एप्पल की जगह आप दूसरा वर्ड लगा सकते हैं, जैसे ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट ऑरेंज। ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट मैंगो। ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट ऑरेंज। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं कि वह एक बहुत मीठा सेब खा रहा था, वह एक बहुत मीठा केला खा रहा था, वह एक बहुत मीठा आम खा रहा था, वह एक बहुत मीठा संतरा खा रहा था। आपको जैसे बदलना है बदल सकते हैं, लेकिन इसका फार्मूला जो होगा वह इसी तरीके से होगा। ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट एप्पल। ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट मैंगो। ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट ऑरेंज। ही वॉज़ ईटिंग अ वेरी स्वीट बनाना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है राशिद हैज़ बिन रीडिंग क्वाइट क्लियरली। राशिद हैज़ बिन रीडिंग क्वाइट क्लियरली। राशिद बिल्कुल साफ पढ़ता रहा है। आप राशिद की जगह दूसरा नाम ले सकते हैं, जाहिद, दानिश, खालिद। इसी तरीके से किसी लड़की का नाम ले सकते हैं, जैसे सलमा, साइमा, जाहिदा। जो भी आपको नाम लेना हो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। राशिद हैज़ बिन रीडिंग क्वाइट क्लियरली। राशिद बिल्कुल साफ़ पढ़ता रहा है, यानी जब भी पढ़ा है वो साफ़ ही पढ़ा है, उसकी आदत रही है साफ़ सुथरे तरीके से पढ़ने का। ऐसे ही अगला सेंटेंस है मैंने तुम्हारे भाई को पहले नहीं देखा। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर बिफोर। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर बिफोर। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर बिफोर। मैंने तुम्हारे भाई को पहले नहीं देखा। उसके बाद में अगला सेंटेंस है वो इतना कमज़ोर था कि खड़ा नहीं हो सका, यानी कि उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं थी कि वो सही तरीके से खड़ा हो सकता था। तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बना सकते हैं, कह सकते हैं ही कुड नॉट स्टैंड, ही वॉज सो वीक। ही कुड नॉट स्टैंड, ही वॉज सो वीक। ही कुड नॉट स्टैंड, ही वॉज सो वीक। वो इतना कमज़ोर था कि खड़ा नहीं हो सकता था या खड़ा नहीं हो सका। उसके बाद का सेंटेंस है कि आप उर्दू में कह सकते हैं मैंने उसे थोड़ी ही देर पहले देखा था। ऐसे बोलते हैं ना, मैंने उसे थोड़ी ही देर पहले देखा था। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई सॉ हिम अ फ्यू मिनट्स अगो। आई सॉ हिम अ फ्यू मिनट्स अगो। मैंने उसे थोड़ी ही देर पहले देखा था। आई सॉ हिम अ फ्यू मिनट्स अगो। मैंने उसे थोड़ी ही देर पहले देखा था। उर्दू का अगला सेंटेंस है तुम्हारी सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब नहीं है, तुम पहले से ज़्यादा बुरे नहीं हो। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर हेल्थ इज़ नॉट वर्स दैन बिफोर। योर हेल्थ इज़ नॉट वर्स दैन बिफोर। तुम्हारी सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब नहीं है। योर हेल्थ इज़ नॉट वर्स दैन बिफोर। उसके बाद का सेंटेंस है मुझे ताज्जुब है तुमने कभी भी मुझसे नहीं कहा। किसी चीज़ के सिलसिले में आप किसी को बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य है, मुझे ताज्जुब है, मैं हैरत में हूँ कि तुमने कभी भी इस सिलसिले में मुझसे नहीं कहा। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई वंडर यू नेवर टोल्ड मी। आई वंडर यू नेवर टोल्ड मी। आई वंडर यू नेवर टोल्ड मी। मुझे ताज्जुब है कि तुमने कभी भी मुझसे नहीं कहा। उर्दू का अगला सेंटेंस है कल मरीज़ की हालत बेहतर न थी। कल मरीज़ की तबीयत अच्छी न थी। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं द पेशेंट वॉज नॉट बेटर येस्टरडे। द पेशेंट वॉज नॉट बेटर येस्टरडे। कल मरीज़ की हालत अच्छी न थी। उसके बाद का सेंटेंस है मेरा बड़ा भाई अमेरिका में रहता है। मेरा बड़ा भाई अमेरिका में रहता है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं माई एल्डर ब्रदर इज़ आउट इन अमेरिका। माई एल्डर ब्रदर इज़ आउट इन अमेरिका। मेरा बड़ा भाई अमेरिका में रहता है। उसके बाद का उर्दू सेंटेंस है हम इसे एक मरतबा या दो मरतबा पढ़ चुके हैं। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वंस और ट्वाइस वी हैव रेड इट। once or twice we have read it। to read मीन्स होता है पढ़ना। आप जो है फर्स्ट फॉर्म जब पढ़ेंगे तो read पढ़ेंगे, और जब सेकंड या थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे तो इसको read पढ़ेंगे, read। तो हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको
once or twice we have read it नहीं, read it once or twice we have read it, हम इसे एक मरतबा या दो मरतबा पढ़ चुके हैं। उर्दू का अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे वालिद अंदर है, क्या तुम्हारी अम्मी अंदर है, क्या बॉस अंदर है। इस तरीके से बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, इज़ योर फादर इन, इज़ योर फादर इन, इज़ योर फादर इन, क्या तुम्हारे वालिद अंदर है, इज़ योर मदर इन, इज़ द बॉस इन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद का सेंटेंस है, वो काफ़ी अच्छा गाती रही है, यानी कि जब भी वो गाई है उसके गाने का अंदाज़ बहुत सुंदर और शानदार रहा है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, शी हैज़ बीन सिंगिंग प्रीटी वेल, शी हैज़ बीन सिंगिंग प्रीटी वेल, शी हैज़ बीन सिंगिंग प्रीटी वेल, वो काफ़ी अच्छा गाती रही है। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, हमारे साथ फ्री में इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए हमारे चैनल को यानी FK एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये कोर्स पसंद आया है तो अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। ऐसे ही अगर हमारे कोर्स के सिलसिले में कोई राय, मशवरा या तबसरा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ताकि हम अपने कोर्स को और बेहतर से बेहतर बना सकें, क्योंकि आपका तबसरा और राय हमारे लिए ब्लेसिंग होगा। ऐसे ही पीछे के सारे असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।